जी, अम, मेरे जीवन में अकाल मृत्यु अथवा आत्मा का योग है। किसने कहा? विचार आते हैं। विचार आता है, उसे काट दो। देवी देवताओं के प्रति बहुत बुरे विचारों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। ओवर थिंकिंग, भूतकाल के नकारात्मक। आज हमारी बात तुम सुनो, हमारी बात मानोगे? कोई अकाल मृत्यु नहीं है। हम तुमसे बता रहे, राधा 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 जपो। जब मन गंदी बात सोचे उसी समय राधा राधा राधा, उसकी बात सुनो मत। मन एक पागल आदमी है, तुम मन नहीं हो। मन तुम्हारा एक अंग है। अगर वो गलत हमें उपदेश कर रहा है तो हम उसकी बात नहीं मानते हैं। वो देवी देवताओं को गाली दे रहा है, हम नहीं मानते हैं। वो संतों को गाली दे रहा है, हम नहीं मानते। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पाप कर्म पूर्व में हो जाते हैं तब मन हमारा निगेटिव विचार वाला हो जाता है। और जब निगेटिव विचार वाला हो जाता है तो जैसे आप कह रहे हो सुसाइड करने का मन होता है या अकाल मृत्यु हो, ये सब बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मानोगे हमारी बात? जी गुरुदेव, इसलिए आपके श्री। हाँ, और आज आज से ये भ्रम तो तुम हटा दो। तुम नाम जप करो, राधा राधा राधा। और मन जब गंदा सोचे तो सोचो मन गंदा सोच रहा है, आप नहीं। आप अलग हैं, मन अलग है। जैसे हमारा हाथ अलग है और हम अलग हैं। इतना हाथ काट दिया जाए तो हमको थोड़ी काट दिया। हाथ कट जाने पर हम रहते हैं ना। तो हाँ, मन हमारा एक अंग है, करण है। अंतःकरण में जैसे बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है। अब वो पाप कर्म किए हैं पूर्व में तो वो मलिन हो चुका है। वो गंदे विचार छोड़ता है, असत विचार छोड़ता है। अब उससे हमको डरना नहीं, हमको राधा राधा जपना। आप देखना कुछ समय में एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? ये विचार हटा दो और कभी ऐसी गलती मत करना, नहीं भारी दुर्गति भोगनी पड़ेगी। अगर कभी सुसाइड वाली बात सोच ली तो बहुत दुर्गति भोगनी पड़ेगी। मरने के बाद प्रेत बनना पड़ेगा। 6-7 साल से डिप्रेशन में। बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं रहोगे तुम। राधा राधा जपो, ठीक है? राधा राधा जपो, प्रसन्न मन से रहो। सुसाइड की सोचना मत कभी, आनंद पूर्वक रहो। थोड़ी दवा ले रहे हो? लेता था, छोड़ दिया, साइड इफेक्ट हो रहा था बहुत। हाँ तो ठीक है। और राधा राधा नाम जप करो और सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो। प्रयास करता हूँ प्रभु, शीर्षासन वगैरह करता हूँ मैं। है? शीर्षासन करता हूँ प्रभु। हाँ, पर दौड़ो। हम कह रहे हैं खुली हवा में 2-3 किलोमीटर धीरे धीरे दौड़ने का अभ्यास करो और ठंडा जल पियो और पवित्र भोजन पाओ और प्रसन्न मन से रहो। राधा राधा राधा। यार मनुष्य जीवन ऐसे कुड़ कुड़ के, ये सब पाप का लक्षण है। पूर्व पाप जो है हमको ऐसा दंड देना चाहता है। आप नाम जप करो, ठीक है? अभी तो ऐसी स्थिति लिखी है, कह रहे कि मरने से पहले एक बार आपसे मिलने आया है बस। अच्छा, बिल्कुल तैयारी पे हो? पूरी तैयारी में आया था। यार मर के क्या करोगे, हमें ये बताओ। अगर मरने के बाद ये हो जाए कि बस अब सब खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होता। ये शरीर छूट जाएगा तो प्रेत बनोगे, फिर क्या करोगे? फिर तो मर भी नहीं सकते। प्रेत बनने के बाद तो मर भी नहीं सकते, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए विचारों के भी बहुत तीव्र आते थे प्रभु, इसलिए आपके श्री चरणों। नाम जप करो, विचार की जगह नाम जप करो। राधा 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 बोलो। राधा राधा। बस बस, आप चिंता न। और जब फिर मरने का इरादा आपको हो ना तो हमसे मिल लेना आके जरूर। अपने किसी गलती से भागना नहीं चाहता, अपने शरीर को मैं खत्म करना नहीं चाहता प्रभु, इसलिए आपके श्री चरणों में आया हूँ प्रभु। नहीं, ऐसे ये बहुत बड़ा पाप है बच्चा। शरीर को खत्म करना बहुत बड़ा पाप है। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना। हाँ। भागना नहीं चाहता प्रभु अपने जीवन से, किसी समस्या से हारना नहीं चाहता। नहीं नहीं, बिल्कुल मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? हाँ सुनो, बिल्कुल निराश मत हो, ठीक है? अंदर से मजबूत बनो, निराश मत हो। राधा राधा नाम जप करके तुम देखना, आज के बाद तुम देखना तुमको कितना फायदा मिलता है, ठीक है? और प्रसन्न रहो जी। रुपेश वर्मा जी, दिल्ली से। महाराज जी, भगवान के आश्रय या परमात्मा प्राप्ति के लिए कितना भजन या नाम जप हो कि हम जान जाएं कि इसी जीवन में हम उत्तीर्ण हो गए हैं या अगला जन्म नहीं? आज तक ऐसा नहीं, भगवान कोई खरीदे नहीं जा सकते कि इतना लाख जप करो, इतना करोड़ जप करो। हो सकता है तुम्हारे 5 बार पुकारने से आ जाए, हो सकता है तुम्हारे 1 बार पुकारने से आ जाए, हो सकता है तुम्हारे 1000 जन्म व्यतीत हो जाए। तुम्हारी दौड़ कितनी है, तुम्हारी पुकार में दम कितनी है, तुम्हारी आर्त भाव कितना है, भगवान से प्रीति कितनी है, ये बात इसमें खास है। एक आदमी हल जोत रहा था तो स्टेशन 3 किलोमीटर था लगभग। तो एक आदमी ने पूछा, ए भाई हम स्टेशन कितनी देर में पहुंच जाएंगे? तो चुप रहा। बोला, ए पूछ रहा हूं स्टेशन कितनी देर में पहुंच जाएंगे? चुप रहा। वो भागा, जो भागा सो बोले
30 मिनट में पहुंच जाओगे। तो उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बोले? वो रफ्तार नहीं देखी थी तुम्हारी। रफ्तार देख ली ना, इस रफ्तार से जाओगे 30 मिनट में पहुंच जाओगे। अब तुम्हारी रफ्तार क्या है? कितना प्रेम है भगवान से, कितना त्याग है, कितना भजनानंद में तुम्हारी प्रीति है और कितना भोगानंद से वैराग्य है। वही तो भगवान की प्राप्ति के लिए थोड़ी कोई ऐसा कि इतना 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 कर लो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, वो सब किए हुए भगवान की प्राप्ति के लिए प्रीति चाहिए, प्रेम चाहिए। जान लेव सो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा।